अपनी बहन का कोई समाचार लाया? लंबादार, बहन जी का कोई समाचार मिला नहीं है। आज रह रहकर मुझे याद आती है हमारी गुड़िया रानी का ना जाने क्या हाल हो जी ससुराल में कैसे दिन बीतते हो जी। इसलिए आज हम शाम तक इंतजार करेंगे, वरना कल सुबह होते ही हमारे साथ चलो और हम स्वयं सूरजगढ़ चलेंगे और अपनी बेटी का समाचार स्वयं लाएंगे। जैसी आपकी इच्छा लंबादार। बेटी गंगा, ये तुम्हारी हालत, अरे भगवान आज मैं क्या देख रहा हूँ। हमारी बेटी गंगा की आंखों में आंसू और ये बिखरे हुए बाल, अरे भगवान। तरे तरे क्यों बहे रहे और ये सुअर के जल तरे तरे क्यों बह रहे और ये सुअर और हालत तेरी देख कर हटा चलेगा। बेटी साफ साफ बता लिया क्या हुआ, ये हालत तुम्हारी कैसे हुई, साफ साफ बताओ। हर किस्मत मेरी फूट गई, रूठ गए भगवान। किस्मत मेरी फूट गई, रूठ गए भगवान। अरे बाबुल जी क्या बतलाऊं जिनकी है बड़ी बात। बाबूजी ये क्या कर रही है, तेरी किस्मत क्यों फूट गई? आखिर मैंने तेरी शादी इतने बड़े घराने में किया और फिर ऐसी बाबूजी मेरे पास आई है, क्या हुआ साफ साफ बताओ मुझसे। बाबूजी जितना प्यार दुलार गरीबों के घर में मिल जाता है बाबूजी, उतना अमीरों के घर में प्यार दुलार नहीं मिलता बाबूजी। बाबूजी मैं मानती हूँ कि मेरी शादी आप बड़े घर में किए हो, लेकिन वहाँ पे मुझे हमेशा मेरी सास और मेरे स्वामी जी हमेशा मारते रहते हैं बाबूजी। बाबूजी मारने की बात छोड़ो, हमें चैन से खाना पीना भी नहीं देते। क्या? हाँ बाबूजी, तुझे खाना पीना भी नहीं मिलता? हाँ क्या बाबूजी। भगवान, बेटी की खुशी के लिए मैंने सारी जायदाद को बेच दिया, घर द्वार सब कुछ बेच दिया, और वही बेटी हमारी आज खून के आंसू रो रही है। बाबूजी और मैं आपके पास इसलिए आई हूँ बाबूजी, मेरे स्वामी जी ने भेजा है कि जाओ अपने बाबूजी से मुझे 20 लाख रुपए लेकर आओ। बाबूजी बोले अगर नहीं लेकर आओगी तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल कर मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ बाबूजी, बाबूजी मुझे पैसे कहीं से ला कर दो। 20 लाख रुपए? हाँ बाबूजी। अगर तुम लाकर ले जाकर वहां नहीं दोगी तो
तुम्हें घर से निकाल देंगे और वो दूसरी शादी रचा लेंगे। हाँ बाबूजी। या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। और बेटी, अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी शादी में मैंने अपनी सारी रियासत को बेच दिया और हमारे पास अब क्या बचा है, सिर्फ यही पुरानी हवेली। लेकिन घबराओ नहीं गुड़िया, तुम हमारी अकेली संतान हो, तुम्हारे सिवा संसार में मेरे कोई नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे खुशी के लिए मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारे आंखों में बेटी, चलो हम इस हवेली को बेच देंगे और 20 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे। बेटी चलो 12 लाख रुपए का कुछ इंतजाम है और बाकी 8 लाख रुपए हम संभाल लेकर तुम्हारी ससुराल आएंगे। चलो बेटी। ठाकुराइन साहबा, हाँ, आज 2 दिन बीत गए लेकिन बहू वापस नहीं आई। आएगी, आएगी, वो आएगी, नहीं तो क्या इतना अच्छा घर छोड़कर भाग जाएगी? वो तो है। आपको क्या विश्वास है? मुझे तो विश्वास है कि जरूर आएगी। वो आएगी और 20 लाख रुपए लेके जरूर आएगी। वो मुझसे कह के गई है कि मैं जा रही हूँ मायके। बेटा रंजीत, मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है ना। ये क्या बात? ये चश्मा क्यों देख रहा है? क्या हुआ? मम्मी, ये वही चश्मा है ना जो तुमने सऊदीया से मंगवाया था डैडी के लिए? हाँ? इसमें तो कुछ ऊंट पटांग की तरफ से दिखाई दे रहा है मम्मी। मेरा चश्मा लगाने की तो... अरे डैडी, डैडी आज माली में मिला था मैं। इस चश्मे को अरे ये नजर वाला चश्मा है, टेस्ट वाला। तुम्हारी आंख की रोशनी अभी ठीक है बेटे। मम्मी, अभी चश्मे मत लगा करो। अगर चश्मा लगा लिए तो रोशनी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। डैडी लगा लिए। अरे पिताजी का चश्मा है तो ये लगाएंगे ही। लेकिन मम्मी अभी तुम्हारी बहुरिया नहीं आई। सब्र करो बेटा, सब्र करो। अभी अगर पैसा लेके मम्मी ना आई तो तो माँ कसम उसको मार डालूंगा हरामजादी को। क्यों मार डालोगे? वो मैं आ गई, आ गई, आ गई। लाओ लाओ बेटी, आओ 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 आओ। मेरी अच्छी बहू, मेरी प्यारी बहू। मेरी बहू जितना कहती है ना उतना ही करती है। मैं गिनता हूँ ना। अरे गिनने मैं कहती हूँ ये बैग न तुम्हें मिलेगा न आपको मिलेगा। हट, 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 हट। मैं पागल हूँ? मुझे पागल समझ रखे हो? घर जिसको चलाना पड़ता है उसी को पता लगता है कि घर में कितना खर्चा लगता है। अरे भाग्यवान, पहले इसमें देख तो लो कि पूरा 20 लाख है कि नहीं। अरे देखने के बाद मैं अपनी बहू से पूछ लेती हूँ। डैडी, लगता है यार तुम भी मम्मी के गुलाम हो क्या यार? अगर मम्मी की गुलामी नहीं करता तो इतनी बड़ी हवेली नहीं खड़ी होती। गिनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बहू से पूछ लूंगी। बहू पैसे पूरे हैं ना? हाँ, मैं जानती हूँ पैसे पूरे होंगे। नहीं माँ जी, इसमें
12 लाख है और 8 लाख मेरे बाबूजी आएंगे कल लेकर आएंगे। हरामजादी कल मोही, मैंने तुझे 20 लाख रुपए लाने के लिए कहा था और तू 12 लाख रुपए लेकर और अपनी ये थोबड़ा उठाकर चल गया। तुम इसके ऊपर हाथ मत उठाओ, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। त्योरी हर जाई का भतार गाड़ो तुहार चूरी उतर जाए का तो का यही दिन दिखाओ कर हम कर रहन का तू है हिया से तो कहते गए जो हम 20 लाख रुपया लेके बेटवा एक भतार गाड़ी गिरा पटक दे गई ढोंढ भाई दे ढोंढ मर जा हर जाए फटफटाई के। आज हम इसके साथ वो सलूक करेंगे कि ये अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए, जो मैं कहूँ वही करिए। और मेरी कहीं मानो पिया इसको फूक दीजिए। मेरी कहीं मानो पिया इसको फूक दीजिए और बेटे की शादी तुझी रचा लीजिए। दे भतार गाड़ी ढोंढ वाला फटफटा के मर जाए। और किया जो इरादा वो पूरा किया, जो इरादा वो पूरा करूंगा। अभी इसके चेहरे पर तेजाब और अभी चेहरे पर डाल तेजाब तो ये मर जाएगी कुछ न मेरा घटेगा। ये मर जाएगी कुछ ना मेरा घटेगा। और रंजीत की दूजी शादी कल बेटा रंजीत जा ले आओ, अलमारी पर तेजाब की बोतल रखी है। आज तेजाब डालकर इसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए ले बेटा जल्दी दौड़। क्या हो गया? ठाकुराइन
ऐसा लगता है पुलिस की कि गाड़ी पुलिस की गाड़ी जा रही है। बेटा इधर बेटा रंजीत, अरे जल्दी इसको हटा ले जाओ, ले जाओ इसको कहीं छुपा देना। बेड के नीचे छुपा देना, डबल बेड के नीचे घुसा दे इसको अंदर जाके। ले जा जल्दी, ले जा जल्दी। ठाकुराइन साहिबा, पुलिस आ रही है, इसलिए सावधान। यहाँ पे आवाज ए चौकीदार, पीछे चल। ये मेरी हवेली में मुंह उठा के कहाँ चला आ रहा है? ये मेरी हवेली है कि कोई खेल कूद का मैदान है जो लठ लेते भागते आ गए यहाँ पे? ठहरो ठाकुराइन, ए ठाकुराइन, बोलो। हम कानून के रखवाली हैं। अरे वो तो मैं जानती हूँ। हम जब जहाँ चाहे हम जा सकते हैं। और ठाकुर साहब हमारी बात को सुने, हम क्यों यहाँ आ गए हैं। मेरा गश्त लगा था, आपकी हवेली के सामने से हमारी गाड़ी गुजर रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई और वो आवाज सुनिए। तो चीख लड़की की बलवंती मैंने सुनी, चीख लड़की की बलवंती। और चीख लड़की की बलवंती मैंने सुनी, और साफ लफ्जों में तुम बयां कीजिए, वरना जबरन गिरफ्तार तुम्हें करना पड़े। मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। ठाकुर साहब, तो तुम्हें अभी अभी किसी के लड़की की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, इसलिए तुम गाड़ी रोककर सीधा हवेली पर चले आए। साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि हमारी ठाकुराइन साहिबा फिल्म की बहुत शौकीन है। इनको बचपन से फिल्म देखने का शौक है, और हमारे हवेली में फिल्म चल रही थी। उस फिल्म में एक लड़की के जबरदस्ती रेप करने का सीन था। वही लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, और हमारी ठाकुराइन साहिबा थोड़ा कम सुनती है, इसलिए हमारी टीवी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा हुआ, इसी कारण आपको धोखा हुआ। समझ गए, आपकी ठाकुराइन चिलम की शौकीन है और तुम्हारी ठाकुराइन के टीवी है। आए? क्या? अरे टीवी तुम्हारे हो जाए, हमारे क्यों होगी टीवी? अरे आपके पति जी बोल रहे हैं। अरे वो टीवी देखने वाली, ओ टीवी देखने वाली है। जिसे देहाती में टेलीविजन कहते हैं। समझ लो मुझको कि मैं कौन हूँ। मैं इस हलके का चौकीदार वो तो समझती हूँ, लखपति नाम है मेरा। जानती हूँ। और समझ लो हम बहुत कर्रे मिजाज के आदमी हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं भी कोई मुलायम नहीं हूँ। और एक बात और समझ लियो, हाँ? ज्यादा ठाकुराइन चपर चपर बोलबो न करियो। क्यों? अगर ज्यादा चपर चपर बोलू ना तो ये लठ देखती हो, अगर डाल देंगे तो निकालने के भूल जाएंगे। एक बात सुन लो, सरकारी चौकीदार हो। एक बात सुन लो, चाहे सरकारी चौकीदार हो चाहे जो हो, तुम्हारे जैसे हवलदार को मुट्ठी में करके रखती हूँ, समझे? क्या? हाँ, मुट्ठी में पकड़ कर रखती हूँ, वक्त जब आएगा। चाहूँ जहाँ चाहूँ। अरे तुम्हारे जैसे चौकीदार को खरीद लूँ। सुन लो, ज्यादा चपर चपर मत करो, वक्त आएगा तो देख लूंगा। चौकी ये किस तरह का आपका चौकीदार है? चौकीदार कैसी बातें कर रहा है मुझसे? ठाकुराइन, ए ठाकुराइन, कहिए। आकाश
इंस्पेक्टर। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। तो सुनो फिर, वो मामूली चौकीदार नहीं है, तुम्हारे सूरतगढ़ का सरकारी मुलाजिम है। और तुम जिस तरह बात कर रही थी ना, वो तो भला कम बोला है। अच्छा, और जब मैं घसोरूंगा ना तो ठकुराइन ठकुरैया भूल जाओगी। हम सुनो, ए ठाकुर, तेरी तुम्हारी ठकुराइन कम सुनती है ना, और तुमने कहा कि बहुत शौकीन है पिक्चर देखने हाँ, की। केवल गदर फिल्म देखती हूँ, गदर गदर फिल्म देखती हूँ। मालूम है, तुम्हारी जैसे ठकुराइन फिल्म पिक्चर की बड़ी शौकीन है। अरे फिल्म देखते देखते हमारी इतनी उम्र आ गई। अरे भाई, ऐसे ही देख लिया कि वास्तव में तुम वैसे ही हो। हाँ, ए ठकुराइन, आज के बाद अपने ठाकुर से कहना कि जरा कानों की मशीन ला दो, हमें कम सुनाई देता है। और हाँ, ये कानून की रोट है सरकारी, और इसमें कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो समझ लो उसके मकान, उसके हवेली में हमारा बुलडोजर चले जाएगा। हमारी हवेली कोई सरकारी जगह पे नहीं बनी जो कोई बुलडोजर चला देगा। मेरे ससुर की कमाई जमीन है और मेरे पति की बनाई हुई हवेली है। इसमें इसको बनाने के लिए हमारे पति जी ने और मैं खून पसीना लगा दिया है। मैं जानता हूँ। और जिस तरह आप मेरी हवेली के अंदर घुसते चले आए, इस तरह मैं किसी के घर में नहीं जाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। हमारी हिम्मत तो इतनी आप देखे नहीं है। और सुनिए, ज्यादा चप्पल एक बात सुन लीजिए, बोलो। बिना गुनाह के, बिना किसी सबूत के आप हाथ नहीं उठा सकते। लठ जिसकी उसको दीजिए, वरना आप मुझे नहीं जानते हैं। तो मैंने न जाने कितनों का ट्रांसफर करवा दिया इस चौकी से। तुम्हारे जैसे न जाने कितने इंस्पेक्टर आए और कितने चले गए। वो होंगे जो चंद पैसों में साले कुत्ते बिक जाते हैं। हम देश के लिए मर जाना पसंद करते हैं। और सुनो ठाकुराइन, ठाकुर, तुम कितना भी कोई चीज बहा बना लो, लेकिन तेरी चौखट पर तेजाब की बू आ रही है। अरे वो तेजाब की बू, ये जो गिरा हुआ है। अरे हमारा इन्वर्टर खराब हो गया था, अभी अभी मैकेनिक चला ही जा रहा था, इन्वर्टर खराब हो गया था। मैंने मिस्त्री को बुलाया, इन्वर्टर बनाया वो, और उसने नया तेजाब डाला है। कहीं इधर उधर बूंद बूंद गिर गया होगा, उसी की महक आती होगी। और वही जब चला गया तो इन्वर्टर से मैं अपनी टीवी चला रही थी, गदर फिल्म आ रही थी, उसे भी मैं देख रही थी। और उसी समय आप आ गए दल्लू की दशहरा बंद करके। नहीं, वास्तव में ठकुराइन हो तो तुम्हारी जैसी बड़ी तजुर्बेदार, बड़ी अकलदार हो। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, अगर इतनी अकलदार ना होती ना तो ये सब मेरे इशारे पे नहीं चलते। ठीक है ठाकुर साहब, आइंदा अपनी बीवी से कहना, ये जाते जाते आकाश का हुक्म है कि अपनी बीवी से बोल देना कि टीवी का वॉल्यूम जरा धीमे रखें। आइंदा आज तो सबूत नहीं है, तुम दोनों प्राणी बच गए हो। अगर जिस दिन सबूत और गवाह हमारे हाथ लग गया, माँ कसम इतने लठ मारूंगा दोनों प्राणी को ना कि याद रखोगे। ए चौकीदार, चलिए। मेरी बात सुन लो, चौकीदार की ताकत देख लो। मैं आज तुम्हारे चौखट पे मजबूर हो गया हूं, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। और तुम्हारी चाल चलन देख करके ठकुराइन, मुझको ऐसा लगता है कि तुम बहुत चलते पुर्जे की हो। और सैकड़ों तुम्हारे आगे पीछे घूमते
और तुम्हारे जैसे पुलिस वाले हवादार भी घूमते हैं, ये कहा बोलते हो? हरामजादा ठकुराइन साहब आया है रुक्मिणी से बात करने। ये शायद हरामजादे पुलिस वाले रुक्मिणी के दिमाग को नहीं जानते कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता है। ठकुराइन साहिबा ये हरामजादे आ कैसे गए? ये लोग आ गए तो ठीक है, चले गए। अब चलो हम देखते हैं कि बेटा रंजीत आखिर उसकी लाश को कहाँ पर। चलो उसको इसी आंगन में खोद कर गाड़ देते हैं। अब इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। मैं इसी साड़ी में इस हरामजादी को छुपाकर और यहाँ से मैं 9 2 11 हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था और तुम रास्ते मिल गए। और ये कौन है जो रास्ते में चल रहा? ठहरो कि रुक जाओ दामाद जी, और किसकी है ये लाश, और चेहरा इसका जला हुआ है मगर चल रही साथ। इसका जला हुआ है मगर चल रही साथ। ये कौन है? अरे इसका तो पूरा चेहरा खड़ा हो गया है। ससुर जी, मेरी तो भी बात सुनोगे। मैं मुंबई से आ रहा था और हमारे कार एक्सीडेंट से इसका एक्सीडेंट हो गया है और मैं इसे इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ और मुझे मेरे रास्ते का रुकावट मत बनो। क्या क्या कहा? तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया? हाँ, और मैं इसे इलाज करवाने के लिए ले जा इलाज? रहा हूँ। अरे तो इसके साथ मैं भी चलूंगा और देखूंगी। है रुक जाओ, वो ससुर जी नहीं बढ़ाना। रुक जाओ ससुर जी, नहीं बढ़ाना पड़े और वरना एक ही बार में भेजू मुल्क। हरामजादे, सब कुछ समझ गया तेरी चाल को। ये कौन है अच्छी तरह में जान लिया। और ये हरामजादे, ये हमारी बेटी गंगा है, ये हमारी बेटी गंगा है। और दौलत के लालच में आकर तूने हमारी बेटी को मार दिया। कमीने, अच्छा हुआ कि बाप और बेटी का खात्मा हो गया। करबला तो हो भला। जो 8 लाख रुपए बाकी था ये बुढ़ा देने के ही लिए आ रहा था और मुझे 8 लाख रुपए भी मिल गए हैं।
सर अभी 1 घंटे हुए हमको तुमको यहाँ जाने, और ये सब दशा और हालत कैसे? अरे चौकीदार, ये कोई नहीं, अरे मेरे बाबूजी है, मेरी बात। सर बहुत गजब हो गया, ये आपके पिताजी और आपकी वो बहन है, ऐसा सब कैसे हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन बाबूजी की सांस नहीं चल रही है अभी, मेरी बहन तड़प रही है। तो क्या किया जाए? एक काम करो, हाँ। सरकारी मुलाजिम होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने पिता को कुछ नहीं कर सकता। तुम इतना काम करो, बताइए सर, बताइए जल्दी। तुम मेरे पिताजी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, ठीक। मैं अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ठीक है साहब, आप ले जाइए, मैं जा रहा हूँ। मैं बाबू को तो खो चुका हूँ, लेकिन बहन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा।